मित्रों, मैं कृष्णा सर अमेजिंग फैक्ट में आज संस्कृत और संस्कृत भाषा के महत्व के ऊपर कुछ रोचक तथ्य लाने जा रहा हूं। जो इस प्रकार, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि भारत में 3000 पूर्व संस्कृत भाषा बड़े प्रमुख रूप से बोली जाती थी। इसीलिए तो ईसा से 500 वर्ष पूर्व पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक एक पुस्तक लिखी संस्कृत व्याकरण की, जो सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है दोस्तों। और संस्कृत के आदि कवि दोस्तों महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, जो कहा जाता है कि संस्कृत के आदि कवि थे। और संस्कृत को अगर विश्व की प्रथम भाषा कहा जाए तो इसमें कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है इसलिए क्योंकि ये वैज्ञानिक है, प्रामाणिक है और अद्भुत भाषा है दोस्तों। संस्कृत विचारों की भाषा है, संस्कारों की भाषा है, संस्कृति की भाषा है। जब तब पूजा पाठ सभी में संस्कृत का प्रयोग आप करते हैं दोस्तों। और संस्कृत अगर आप प्रतिदिन बोलते हैं, उसका पाठ करते हैं, यज्ञ पूजा हवन करते हैं, तो आपकी मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक तीनों तरह से विकास होता है दोस्तों। संस्कृत के विद्वानों का मानना है कि दोस्तों कि सूर्य के चारों ओर से निकलने वाली जो रश्मियाँ हैं, तो उसकी 9 प्रमुख रश्मियाँ हैं। इस प्रकार 9 में अगर 4 का गुणा करते हैं तो 36 होता है। तो सूर्य के प्रमुख 36 रश्मियों से ही संस्कृत के 36 स्वर बने हैं दोस्तों। इसीलिए तो संस्कृत को बोलने के लिए जीव का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, माने स्वर का प्रयोग होता है दोस्तों। इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग ऐसे-ऐसे करके उष्म, अंतस्थ सभी व्यंजन इसी से बने हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, और इस प्रकार से संस्कृत प्रामाणिक और वैज्ञानिक भाषा है दोस्तों। और कहा जाता है कि संस्कृत ही विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको कि बोलने में जीभ का इस्तेमाल किया जाता है। और संस्कृत प्रतिदिन अगर आप बोलते हैं, संस्कृत का जप करते हैं, संस्कृत के विचारों से प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो आपकी मानसिक, आध्यात्मिक, जैसे मैंने बताया तो होता ही है। उसके अलावा क्या आपके शारीरिक विकार भी दूर होते हैं। आपको शुगर की समस्या नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, हृदयघात नहीं होगा, और जो भी मानसिक विकार के समस्या है, शारीरिक समस्या, वो दूर रहता है दोस्तों। और इसीलिए तो जो जर्मनी के विद्वान थे मैक्स मूलर, विलियम जोन्स, उन्होंने भारत में आकर के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की दोस्तों। और जर्मनी में आज भी वहाँ पर संस्कृत की पढ़ने वाले छात्रों की ज़्यादा मांग है दोस्तों। इसीलिए वहाँ के यूनिवर्सिटी में संस्कृत का प्रयोग काफ़ी मात्रा में हो रहा है दोस्तों। और भारत में भी इसकी स्थिति अच्छी है। उसी समय का वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय बना है 1791 में दोस्तों, जो अपने आप में एक अप्रतिम विश्वविद्यालय है दोस्तों। इसके अलावा पूरे भारत में संस्कृत की बहुत सारी शाखाएँ हैं, संस्कृत का प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वाराणसी के ही रहने वाले एक श्री श्याम जी उपाध्याय हैं, जो संस्कृत में ही वकालत करते हैं दोस्तों। और भारत में बंगलौर में मट्टूर गांव में आज भी लोग संस्कृत में ही बात करते हैं दोस्तों। और उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा संस्कृत ही है दोस्तों। तो नासा के वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जो आने वाले 6 जनरेशन और 7 जनरेशन के कंप्यूटर होंगे, सुपर कंप्यूटर होंगे, वो संस्कृत में ही उसकी कोडिंग की जाएगी दोस्तों। और नासा के वैज्ञानिकों ने जब अंतरिक्ष में अपने संदेश भेजते थे, तो हर बार संदेश भेजने में उसके वाक्य उल्टे हो जाते थे दोस्तों। तो उन्होंने प्रयोग के तौर पर संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया। तो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया तो वो ठीक-ठीक, सही-सही हुए, क्योंकि अगर संस्कृत के वाक्यों को अगर उल्टा भी कर देते हैं तो अर्थ का अनर्थ नहीं होता है। जैसे अहम गृहम गच्छामि या गच्छामि गृहम अहम, अगर ऐसे भी बोलते हैं तो दोनों ठीक है दोस्तों। तो संस्कृत ये भाषा है दोस्तों। और विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसको ऋग्वेद कहा जाता है, वो भी संस्कृत में लिखी गई है दोस्तों। तो संस्कृत अपने आप में एक सुस्पष्ट, वैज्ञानिक, प्रामाणिक भाषा है। और कहा जाता है कि जो पाणिनि थे, पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा है, वो भगवान शिव ने डमरू के नाद से, नाद और ध्वनि जो इसको कहा जाता है, उसी से प्रमाणित करके पाणिनि को सारा ज्ञान दिया। और पाणिनि ने विश्व को एक अमूल्य धरोहर दिया दोस्तों। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संस्कृत जो है हमारी धरोहर है। इसीलिए तो भारत जैसे सनातन धर्म में कहा गया है कि यहाँ पर तो वाड़ी-वाड़ी में संस्कृत है। इसीलिए तो यहाँ के भारत की नीति रही है कि वसुधैव कुटुम्बकम दोस्तों। भारत शुरू से ही सभी को अपना मानता रहा है और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रही है। और संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिससे कि जप, तप, शांति, और यूनेस्को ने भी संस्कृत को वैदिक जाप के लिए एक अमूल्य प्रतिम कहा है, क्योंकि कहा है यही एक ऐसी भाषा है जो सभी में प्रयोग किया जा सकता है। और आशा किया जा सकता है कि आने वाले भविष्य में संस्कृत का महत्व और बढ़ेगा और लोग इसके प्रति जागरूक होंगे और इसको फिर से वापस अपनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।